हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल, और जिसमें हम बात कर रहे थे रॉक्स की यानी कि चट्टान की। हम लोगों ने 2-3 क्लास में डिस्कस कर लिया था चट्टानों को। अभी तक का जो हम लोगों ने चट्टानों में डिस्कस किया है उसमें हम लोगों ने देखा कि चट्टानें कैसे निर्माण होती हैं, उनमें उनका संगठन किस प्रकार से पाया जाता है, उनके टाइप्स हमने देखे थे। 3 प्रकार के हम लोगों ने चट्टान के बारे में बात की थी, जिसमें हम पहले आग्नेय चट्टान की बात करते हैं, फिर हम अवसादी की बात करते हैं और फिर रूपांतरित की बात करते हैं। पहले की 2 चट्टानें जिसमें हमने आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों को डिस्कस कर लिया था। इनके उदाहरण भी हम लोगों ने देखे थे और किस प्रकार इनका निर्माण होता है ये भी हम लोगों ने समझा था। आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रूपांतरित चट्टान, जिनको हम कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोगों से उदाहरण पूछे जाते हैं कि बताइए कायांतरित चट्टान का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। या फिर पूछा जा सकता है कि इनमें से अवसादी चट्टान कौन सी है। या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वह चट्टान जिसमें जीवाश्म की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होती है वह चट्टान कौन सी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं चट्टानों से, और मैंने ये सभी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस की हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लेना, वहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रूपांतरित चट्टान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्योंकि अगर आप लोग नोट करते हैं, नोट करके लिखते हैं, जब भी आप लोगों के पास समय होता है रिवीजन करें, और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा रिवीजन करके अगर जाएंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और बात यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों रूपांतरित चट्टान या फिर कायांतरित चट्टान की। 2 नामों से इसको जाना जाता है, अलग अलग नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है इसका कि रूपांतरित और कायांतरित। मतलब एक ही चीज़ का नाम है रूपांतरित और कायांतरित, और जिसको हम मेटामॉर्फिक चट्टान के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही हमको पता चलता है, रूपांतरित मतलब रूपांतरित होना, जिसका रूप परिवर्तन होना है ना। जब भी रूपांतरित की हम बात करते हैं तो रूप परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर रूप परिवर्तन किसका होगा ये देखने की कोशिश करें। देखो, जो आग्नेय चट्टानें हम लोगों ने पढ़ी थी, जब शुरुआत के लेक्चर में हम लोगों ने आग्नेय चट्टान पढ़ी थी, हम लोगों ने देखा कि ज्वालामुखी का मैग्मा जब ऊपर आता है पृथ्वी के ऊपर या फिर पृथ्वी के नीचे भी अगर वो जम जाता है, ठंडा होने के बाद वो एक चट्टान का निर्माण करता है, जिसको हमने आग्नेय चट्टान कहा था, जिस पर हमने ग्रेनाइट की बात की थी, बेसाल्ट चट्टानों की बात की थी दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान पेड़ पौधे जीव जंतु के दबने से और आग्नेय चट्टान के परिवर्तित होने से यहाँ पर अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे रूपांतरित चट्टान। तो आग्नेय और अवसादी चट्टान में जब ताप, दाब और रासायनिक क्रिया, ये 3 आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये 3 कारक है जो कि यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक है, जो कि रूपांतरित चट्टान को निर्माण करने में सहायक सिद्ध होते हैं। जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान में ताप का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव पड़ता है और रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, तो ये चट्टानें रूपांतरित चट्टान में बदल जाती हैं। अब देखो, ताप मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो सूरज से टेम्परेचर जब आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टानों में पड़ेगा, सूर्य की रोशनी इसमें पड़ेगी, और ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है, कोई 2 दिन की प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये हजारों वर्ष की प्रोसेस है। जब हजारों लाखों वर्ष की ये प्रोसेस होती है कि सूर्य की रोशनी है, जब टेम्परेचर कम ज़्यादा हो रहा है, कम का प्रभाव पड़ेगा। जब टेम्परेचर कम होगा तब उसका प्रभाव भी पड़ेगा, जब टेम्परेचर अधिक होगा उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से और कम होने से ये जो चट्टानें हैं इनमें परिवर्तन आने लगता है। किनमें? अवसादी और आग्नेय चट्टान में। इसी प्रकार दाब, जैसे अगर हम बात करेंगे, एक चट्टान हम मान लेते हैं, ये एक चट्टान है यहाँ पर, ठीक है, ये छोटी सी मैंने चट्टान बना दी। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से पवन चल रही है, हवाएं चल रही हैं। अब हवाओं की दिशा कोई एक तो होती नहीं है, हवाओं की दिशा कोई एक नहीं होने के कारण हवाएं यहाँ से भी आ सकती हैं, ऊपर से भी आ सकती हैं। तो ये चट्टान में क्या करेंगी, टकराएंगी।
अब जब टकराएंगे दोस्तों तो इन पर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा, क्योंकि ये प्रोसेस हजारों साल की हो रही है, तो हजारों साल में कुछ ना कुछ धीरे धीरे करके इनमें रूपांतरित होने लगती हैं, ये रूप परिवर्तन करने लगती हैं। इसी प्रकार रासायनिक क्रियाएं इसके अंदर होंगी, जैसे अवसादी चट्टानें हैं। अगर हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों में ऊर्जा पाई जाती है, जैसे अगर हम बात करेंगे कोयले की, कोयला एक ऊर्जा का सबसे अच्छा साधन हमको देखने को मिलता है। तो जैसे ही इनमें रासायनिक क्रियाएं होंगी तो ये भी अपना रूप परिवर्तन करने का कोशिश करेंगे और ये प्रोसेस हजारों वर्ष की होगी। तो जब इन चट्टानों में इनमें रूप परिवर्तन होता है तो उसके बाद जो निर्मित चट्टान होती है उसी को हम कह देते हैं रूपांतरित चट्टान। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि रूपांतरित चट्टान कैसे बनती है। हम लोगों ने यहाँ पर बातें की थी दोस्तों कि आग्नेय चट्टान जो होती है वो कठोर होती है। ये जो आग्नेय चट्टान है ये कठोर होती है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि कौन से चट्टान कठोर है, तो आप लोग बोलेंगे आग्नेय चट्टान। अगर मुलायम चट्टान आप लोगों से पूछ लिया जाएगा मुलायम, तो मुलायम चट्टान कौन सी है, अवसादी चट्टान। अब यहाँ पर देखो कठोर चट्टान और मुलायम चट्टानों का जब रूप परिवर्तन हो जाएगा तो ये रूपांतरित चट्टान बनेगी, और इसका जो यहाँ पर बात करेंगे तो ये सर्वाधिक कठोर हो जाएंगी। फिर ये क्या है दोस्तों, सर्वाधिक कठोर चट्टानें हैं। आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट डाउन करना कि सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी पाई जाती हैं, तो वो रूपांतरित चट्टानें ही पाई जाती हैं। इसके अलावा आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी चट्टान है जिसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। तो अवसादी चट्टान में, जैसे कि अभी हम लोगों ने बातें की और इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आग्नेय चट्टान, इसमें ये जीवाश्म रहित होती हैं, इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है क्योंकि ये लावा से उत्पन्न होती हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लावा से निर्मित चट्टानें कौन सी हैं, तो ये इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें लावा से निर्मित चट्टानें हैं ये, और जीवाश्म की मात्रा अवसादी चट्टान में पाई जाती हैं। और ये रूपांतरित चट्टान जो है वो क्या हो जाएंगी फिर, देखो इसमें जीवाश्म नहीं था, ये लावा से निर्मित थी, कठोर थी, तो इसका प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, तो ये सर्वाधिक कठोर हो गई। अब आप लोग बोलेंगे अगर कोई अवसादी चट्टान है, इसमें जीवाश्म की मात्रा है, तो यही चट्टान परिवर्तित होकर रूपांतरित बन गई, तो इसमें भी जीवाश्म की मात्रा होनी चाहिए। कोई स्टूडेंट इस तरीके से इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जाती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो जीवाश्म की मात्रा सिर्फ एक अवसादी चट्टानों में पाई जाती है, इस बात को आप लोग नोट डाउन करके लिखना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीवाश्म इसमें नहीं है, तो जीवाश्म भी यहाँ पर क्या हो जाता है, अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, जिस कारण यहाँ पर रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म की मात्रा भी नहीं पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आग्नेय चट्टान से रूपांतरित चट्टान कौन सी परिवर्तित होकर बनी है। जैसे आग्नेय चट्टान में हम लोगों ने ग्रेनाइट की बात की थी दोस्तों, तो ग्रेनाइट चट्टान से रूपांतरित होकर कौन सी चट्टान बनी है, तो वो बनी है नीस चट्टान। ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्या कि ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है, आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे नीस चट्टान है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे बेसाल्ट चट्टानें जो कि दक्कन के पठार में भारत में पाई जाती हैं, हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था। काली मृदा का यहाँ पर निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों में, ये भी हम लोगों ने देखा था। अब ये जो बेसाल्ट चट्टान है इसका रूपांतरित रूप क्या है, एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट आप लोगों को ध्यान में रखना है, बेसाल्ट चट्टानों का रूप परिवर्तित होकर ये एम्फीबोलाइट नाम की चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार ये जो बेसाल्ट चट्टान है ये शिस्ट के रूप में भी परिवर्तित हो जाती है। ये दोनों ही प्रकार के आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बेसाल्ट का रूपांतरित रूप एम्फीबोलाइट भी है, बेसाल्ट का रूप परिवर्तन करके शिस्ट चट्टानों का भी निर्माण होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो ग्रेबो है, ग्रेबो भी हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों जब आग्नेय चट्टान की बात कर रहे थे, तो इसका रूपांतरित रूप आ जाएगा सर्पेंटाइन, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर बिटुमिनस कोयला की बात करेंगे तो ये ग्रेफाइट के रूप में यहाँ पर परिवर्तित हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखनी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ग्रेनाइट चट्टान
किस चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन आप लोगों के पास रूपांतरित, आग्नेय और अवसादी चट्टान, ये 3 ऑप्शन होंगे या फिर नन ऑफ दीज आप लोगों के पास ऑप्शन होगा। तो आप लोग कहेंगे कि ग्रेनाइट चट्टान आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है। बेसाल्ट चट्टान किसका उदाहरण है? तो आप लोग बोलेंगे आग्नेय चट्टान का। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट या फिर आप लोगों से एम्फीबोलाइट, नीस, ये सभी रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोगों ने यहाँ पर आग्नेय के बारे में तो देख लिया, आग्नेय से कैसे रूपांतरित बनती है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो अवसादी चट्टान है, जिसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है, जो मुलायम होती हैं, उनका रूपांतरित रूप क्या है, या फिर उनसे जो चट्टानें बनी हैं परिवर्तित होके वो रूपांतरित चट्टानें कौन सी हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे अवसादी में सेल से बना है स्लेट। क्या बना है दोस्तों? स्लेट। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करेंगे लाइमस्टोन, जिसको हम चूना पत्थर बोलते हैं, या फिर डोलोमाइट या फिर चौक, ये तीनों ही चट्टानें परिवर्तित रूप करके संगमरमर की चट्टानें बनाती हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो कि हम अपने घरों में टाइल्स के रूप में यूज करते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, चौक, ये तीनों की तीनों क्या बनाती हैं? संगमरमर की चट्टानें बनाती हैं। अगर हम कोयले की बात करेंगे, कोयले का रूप परिवर्तित होके यहाँ पर ग्रेफाइट बनता है, जो कि आप लोग पेंसिल देखते हैं, पेंसिल की जो निब होती है उसमें ग्रेफाइट की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा जो हीरा बनता है वो भी कोयले का ही अपर रूप है, कोयले से ही ये बनता है हीरा भी, ठीक है। तो ये रूपांतरित रूप होकर हीरा बन गया। और कांग्लोमेरेट की अगर हम बात करेंगे, क्वार्टजाइट और बलुआ पत्थर, ठीक है, जो सैंड स्टोन होता है, बलुआ पत्थर जो कि हमको रेत में मिलता है, वो जब परिवर्तित हो जाता है तो वो भी क्वार्टजाइट के रूप में हमको देखने को मिलता है। अब ये क्वार्टजाइट जो होता है दोस्तों, ये हमको शीशे में देखने को मिलता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? शीशा निर्माण में किया जाता है। जो भी शीशे बनते हैं कांच के, तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है क्वार्टजाइट का। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान का रूप परिवर्तन होके रूपांतरित चट्टान बनती है, और उनके हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे। लेकिन दोस्तों ऐसा भी होता है कभी कभी, जो रूपांतरित चट्टान है वो अपना रूप परिवर्तित करके दूसरी चट्टान बना देती है, ठीक है। तो उसको भी हम रूपांतरित चट्टान ही बोलते हैं। तो रूपांतरित चट्टान का यहाँ पर इसमें परिवर्तन हुआ और यह पुनः रूपांतरित चट्टानें बन गई। तो ऐसी कौन कौन सी चट्टान हैं? जैसे अगर हम बात करेंगे सिस्ट की, तो ये सिस्ट फाइलाइट में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम स्लेट की बात करेंगे, देखो यहाँ पर अवसादी जो ये सेल थी वो क्या बन गया? स्लेट बन गया। और स्लेट फिर से इसमें परिवर्तन हुआ दोस्तों ताप, दाब और रासायनिक क्रिया का, और ये क्या बन गया? फाइलाइट बन गया। क्या बन गया? फाइलाइट बन गया। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि रूपांतरित चट्टान में भी स्वयं में इसमें परिवर्तन होता है, और ये फिर से पुनः रूपांतरित चट्टान के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कस किया जो कि रूपांतरित चट्टान थी, और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोगों को सही करके आना है। थोड़ा सा यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि चट्टानें बहुत सी हैं, आप लोगों को याद करना है, रिवीजन करना है, और अच्छी तरीके से एग्जाम में करके आ जाना है। तो कैसे लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर हमारा आज जो चट्टान वाला टॉपिक था दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम कुछ अन्य टॉपिक जो कि आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग विश्व भूगोल के होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।